एक मिनट वो देखिए, ये देखिए ये है हाल। किस तरीके से यहाँ पे बच्चे खेल रहे वो खेल रहे थे क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है, थोड़ा मजे करते हैं बच्चे। वो खेल रहे थे और वो गिर गया। ये है आपकी व्यवस्था सर, आप क्या बोले। प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ से 3 बार जीत के चले गए, पर हमने वहाँ यहाँ उन्हें 3 बार नहीं देखा। 3 बार नहीं देखा हमने 15 सालों में, वो 3 बार भी नहीं आए यहाँ। और फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर से तैयारी करिए, आए जरा कोई यहाँ, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। पेयजल मंत्री मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी मंत्री मुर्दाबाद, केंद्रीय विधायक मुर्दाबाद। गढ़वाली में एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है कि कोई सुन दो मेरी खैरी, कोई जान दो मेरा दुख। और उन दुखों को सुनने के लिए और खैरियों को सुनने के लिए ये जो जनता मेरे पीछे है वो जनप्रतिनिधि चुनती है, ताकि हमारे दुखों को सुना जाए और हमारे जो तमाम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे हमारे घर से संबंधित हो या सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या व्यवस्थाओं को लेकर बात करी जाए, तो फिर जनप्रतिनिधि चुना जाता है। वो जनप्रतिनिधि चुना जाता है जिस जनप्रतिनिधि पर इस जनता को भरोसा होता है। पहले दिन वोटिंग का आता है, वोटिंग से पहले 1 महीने पहले सब आएंगे, घर जाएंगे, घर में व्यवस्थाएं देखेंगे, सड़कों का भी हाल पूछेंगे। हमारी ये माता जो कि अभी लगभग 80 से 85 वर्ष की होंगी, वो इनको अच्छा खासा वोट देकर चली जाती है और उसके बाद जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर उसी तरीके से अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और हमारी जनता हारती रहती है। एक फुटेज मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये फुटेज उस खेत की नहीं है जहां भी धान की रुपाई हो रही है, फिर धान की कटाई हो रही होगी। ये फुटेज उस सड़क की है जहां पर कम से कम नहीं भी तो लगभग 200 से 300 लोग रहते होंगे। नमस्कार, मैं अभी आकाशीय भैरव कॉलोनी वार्ड नंबर 14 पर मौजूद हूँ। ये गुमानी वाला क्षेत्र के अंदर आता है और ये तमाम जो लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने शायद कभी अपने ग्राम प्रधान को चुना होगा या फिर अपने वार्ड मेंबर को चुना होगा या अपने क्षेत्र पंचायत को चुना होगा, जिला पंचायत को चुना होगा, ये कहकर कि भाई थोड़ा सा आकर विकास कर देना हमारा। क्या शायद ये गली छोटी पड़ रही है उनकी लग्जरी गाड़ियों के लिए या फिर इन लोगों के लिए ये जगह जो है वो सही नहीं है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। क्या कुछ परेशानी है आज? बहुत परेशानी है। क्या हमारे लिए रोड चलने की परेशानी है। इस गांव में कोई सुविधा नहीं है। प्रधान हो, कोई प्रतिनिधि हो, हमारा भला किसी ने नहीं किया। तो जब प्रधान को आप वोट डाल रहे थे तब नहीं बात करी आपने कि हमें विकास चाहिए? उस समय पर तो माँ जी बोलते हाथ जोड़ते पैर पड़ते ऐसे बोलते आप इसको विकास करेंगे। हमारे लिए कुछ विकास नहीं हुआ, इसलिए हम धरे के धरे रह गए। कितना परिवार रहता होगा वैसे इस वार्ड में पूरे में? फिर भी मतलब बथेरे हैं, हम कितने करे, हम तो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है। 200-250 परिवार में अगर हर परिवार में 200 चलो मान के चलते हैं, 5 लोग भी रहते हैं, यानी कि 10,000 से ऊपर की यहाँ पे संख्याएं हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये भविष्य है यहाँ पर। अगर ये कल साइकिल से यहाँ से निकलता है या फिर बड़ी गाड़ी से भी निकलता है, 2 व्हीलर से निकलता है, सुबह स्कूल जाता है, अगर गलती से कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके माता पिता या फिर वो जनप्रतिनिधि जिसने सड़क बनाने का कार्य किया। यहाँ पर जल संस्थान द्वारा पाइपें बिछाई जा रही थी, पाइपें तो बिछा दी गई मगर अच्छी खासी सड़क को पहले तो मैं देखूँ ये सड़क इतनी अच्छी क्यों है, उसके बाद ऐसे खोद कर बिल्कुल पाइपें बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको देखिए, इस विषय को ये देखने लायक है कि यहाँ पानी तक भरा पड़ा है। ये खेत है वो अब वहाँ पर डामरीकरण करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा ऊपर से मलहम लगा दिया जाए, हमारी जो जनता है उसको थोड़ा फिर चुप करा दिया जाए, क्योंकि चुनाव फिर से नजदीक है। वो चुनाव नजदीक है जिस चुनाव से आप फिर से अपनी कुर्सी संभालेंगे, वो चुनाव नजदीक है जहाँ फिर से आप अपने इन भोली वाली माताओं के पास आएंगे। मैम आपसे बात करूंगा मैं थोड़ा सा। अच्छा, आप मैरिड हैं, बच्चे भी होंगे? जॉब करते हैं स्कूल में। अच्छा। और बच्चे भी स्कूल वाले हैं। डेली हमें कम से कम 3-3, 4-4 चक्कर डेली जाना पड़ता है इस रोड से, और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से लेकर नीचे तक पूरे गड्ढे हैं। तो ये रोड कब बनेगी ये नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बन जाए। तो इस रोड में किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गड्ढे में बच्चों को गिरने का डर है, क्योंकि रोज स्कूटी में जाते हैं, स्कूटी स्लिप हो जाती है, कई चीजें हैं, कभी वो नीचे गिर जाते हैं, कभी उनके पैर गंदे हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहुत चीजें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए सबको ही प्रॉब्लम है, सिर्फ हमको ही नहीं। यहाँ पे ड्यूटी वाले भी बहुत सारे जो रोज डेली अप डाउन। तो इस रोड का कोई अलग से कोई और कट दे रखा कि अगर यहाँ से टूटा पड़ा है तो कहीं और? सिंगल रोड है, यही मेन रोड है, और इतने सारे यहाँ पे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, और ये मेन रोड है, और ये मेन रोड कितने साल हो गए यहाँ पे अभी तक नहीं बनी है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये रोड बन जाए। कोई एम्बुलेंस की सुविधा आती भी कभी अंदर? आज तक अभी कोई यहाँ पर कैसे आएंगे? और अब आ भी नहीं सकती है, क्योंकि अगर किसी महिला को प्रसव के लिए जाना होगा तो शायद उसको डंडी कंडी में, क्या इसलिए हम गांव से लोग जो आए थे, ये लोग गांव से पलायन करके आए थे,
थोड़ी सी स्वास्थ्य, थोड़ी सी व्यवस्थाओं के लिए कि ताकि हम आए। और आज अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पर ये देखिएगा स्कूटी किस तरीके से यहाँ पे आ रही है, तो कुछ इसी प्रकार से शायद ये थोड़ा ट्रेंड होंगे भाई, इस वजह से। एक मिनट रुको ना, आपका घर अरे उनको जाने दो, उनको जाने दो, उनको जाने दो, अरे उनको थोड़ा काम होगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं वो चल रही है। प्रसव के लिए कोई महिला जाएगी तो शायद किसी तरीके से लेके जाऊंगा। सिर्फ प्रसव की बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, क्या तबीयत हर किसी की खराब होती है, आजकल वैसे भी वायरल चल रहा है। तो किस तरीके से यहाँ से जाते होंगे तो देखने लायक आपका, मतलब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है क्या? यहाँ आने के लिए भैया कोई तैयार नहीं है। हम जब कहीं ऋषिकेश जाएंगे, कहीं जाएंगे, बुक करके लाएंगे तो कोई यहाँ के लिए तैयारी नहीं होता है। वहाँ आने के, वहाँ घुमाने वाले 14 नंबर वार्ड में हम आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ रोड खराब है। हमारा यहाँ आने के लिए तैयारी नहीं है कोई। हम यहाँ कोई क्यों तैयार हो गया यार? अगर उसको भी तो शायद अपनी गाड़ी की सुरक्षा देखनी होगी कि यार कहीं गड्ढे में फंस जाएगी। 50 रुपए कमाऊंगा, 100 रुपए निकालने में लगा दूंगा, 200 रुपए मेरा टायर खराब होगा, गाड़ी का कुछ नुकसान होगा, मेरे तो 1000 रुपए लग जाएंगे यार 50 रुपए कमाने के चलते। चलो छोड़ो, मैं नहीं जा रहा। तब ये महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारे विधायक बन गए प्रेमचंद्र अग्रवाल, यहाँ से 3 बार जीत के चले गए, पर हमने वहाँ यहाँ उन्हें 3 बार नहीं देखा। 3 बार नहीं देखा हमने, 15 सालों में वो 3 बार भी नहीं आए यहाँ। और फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर से तैयारी करिए, आए जरा कोई यहाँ। हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम बिल्कुल वोट देने नहीं जाएंगे। किसी ने बाबा न ये करके सुने करे, प्रधान हुए, सदस्य हुए, मंत्री हुए, संतरी हुए, कोई भी हुए, किसी ने कर किसी भी नहीं यहाँ कुछ नहीं। वोट तो डाले आपने? वोट डाले हम, माता बहनी वोट देने, बस माता बहनों और वोट देने हाथ माँ पड़ता कि बहन जी आ जाओ, आ जाओ, वोट देने आ जाओ, हम तुम्हारी रोड पक्की बनाओगे, पक्की बनाओगे। हमने तो सोच लिया कि अब हम जाएंगे नहीं वोट देने। वोट का बहिष्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था हाथी भी आता है यहाँ। हाथी क्या हमारे लिए? एरिया जंगल का है पूरा, कुछ सुरक्षा नहीं है यहाँ, क्योंकि ऊपर देखिए एक लाइटें जलती है, कभी नहीं जलती है। ये कितनी सारी लाइट है, हमें नहीं है। अच्छा आप बताइए फिर। देखो सब खाली है खंबे, ये लाइटें देखो कहाँ कहाँ जोड़ी भी है, रखने के लिए पड़ी है, खाली चलती कोई नहीं है। कहीं नहीं है, कहीं कहीं है, बस आओ ही आजकल लगाइए जब इसको हड़काया गया हम, वो इस वजह से कि ताकि चुप नहीं, वार्ड मेंबर को जब सबने प्रधान जी कहाँ है यहाँ के? प्रधान तो सुनती नहीं है। क्या वो कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, ऑफिस में आओ, मेरी जानकारी, मेरी नॉलेज में नहीं है कि यहाँ स्थिति है। शिकायत लिखाओ पहले हमें ऑफिस में। अब सोचिए कि जनप्रतिनिधि के घर पे जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि आपके ग्राम सभा के अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत है भाई, क्योंकि उनका विजिट करना बनता नहीं। आई थी प्रधान जी, आए थे क्या बोल रहे? हमने बोला कि ये जो है कि इतना बुरा हाल हो रखा है, कहीं मेरी नॉलेज में तो पाइप नहीं डला है। लगभग यहाँ पे 6 से 7 महीने पहले ये खुदाई करके गए थे। सड़क तो उस टाइम भी खराब ही थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन खुदाई करने के बाद ये सड़क और खराब हो गई। उसके बाद लग गया बरसात का मौसम। अब बरसात के मौसम में जब खुदाई वाली सड़क है तो वहाँ अपने आप ही है कि पानी तो भरेगा ही। और उसके बाद सड़क की इतनी बुरी स्थिति हो गई, जब बरसात हो गई तो लगभग यहाँ तक यहाँ पे पानी में हम स्कूटी चला के आए हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि लग रहा था कि ड्यूटी कैसे जाए। प्रधान जी कहाँ रहते हैं? इसी रोड पे रहते हैं? प्रधान जी ये भट्टो वाला की साइड रहते हैं, थोड़ा सा तो अलग ही साइड, क्योंकि वहाँ की रोड अच्छी है, वहाँ कोलतार डला हुआ है, वहाँ आपकी गाड़ी गड्ढे पे नहीं जाती है। इस वजह से आपको यहाँ के इस रोड के लिए बोल रहे हैं ये लोग कि इतनी लंबी रोड नहीं बनती है, लेकिन नीचे की गलियां देखो, इस रोड से भी बहुत लंबी है, वो पूरी इतनी पक्की हो रही है और इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई है ना। यहाँ के लिए 14 नंबर वार्ड में यहाँ देखो ना, कुछ काम नहीं है, ना लाइट का है ना कुछ नहीं। पानी के लिए लोग, आम जनता इतनी परेशान रहती है यहाँ। पानी छोटे बच्चे लेके जाते हैं हम स्कूल में, कई बार लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, ट्रैक्टर आके यहीं फंस जा रहे हैं, स्कूटी गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हम लोग कैसे लेके जाएंगे? सड़कों किनारे लगे हुए हैं सड़कों के किनारे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, ये हमारा उत्तराखंड, ये सारी तमाम चीजें लगी रहती है, मगर उसको धरातलीय भी तो उतारिए। मैं कहता हूँ आज भी मैं किसी जनप्रतिनिधि के विरोध में नहीं रहता हूँ, हर बार आपको यही कहने का होता है मैं किसी जनप्रतिनिधि के विरोध में नहीं हूँ, किसी पार्टी के विरोध में नहीं, सत्ता के विरोध में ना विपक्ष के विरोध में हूँ। हमेशा बात करता हूँ जनप्रतिनिधि में, ये जो जनता है इनके लिए। अब रतुड़ी जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है, शायद तीसरी बार मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। मुद्दे ऐसे हो जा रहे हैं आपकी निगरानी में भी कि सर इतना कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड के लिए। अभी आप बोल रहे थे भू कानून मूल निवास लाएंगे, इसलिए हमारी पहाड़ी लोग पहाड़ छोड़ के नीचे आ गए, चलो हमारा पहाड़ तो सुरक्षित रहेगा, मगर शहरी सुरक्षित नहीं है, हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं करता। इस विषय में क्या कहेंगे कि किसकी त्रुटि है ज्यादा, ये जनता की त्रुटि है, जनप्रतिनिधि की त्रुटि है? देखिए इसमें ये जनता भी शामिल है कहीं ना कहीं, जो अपनी आवाज उठाने के लिए किसी का इंतजार करती है। बिल्कुल। हमारा कहना ये है, आज इतनी मातृशक्ति यहाँ पे खड़ी है, हमारे
वरिष्ठ जन भी खड़े हैं, तो एक बार बाहर निकल के आइए। अगर जिस सरकार को, जिस आपने विधायक को चुना है, उस विधायक के खिलाफ बोलिए। जब उस विधायक के खिलाफ बोलेंगे, उस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो उनको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, जो जनता आज सड़कों पर है। बिल्कुल। तो जैसे आप इस सड़क को आप देख के आए होंगे, जब आप यहाँ पहुंचे होंगे तो आप खुद कह रहे होंगे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, बेकार आ गया मैं तो यहाँ पे। आपको भी शायद मुझे लगता है कहीं ऐसी फीलिंग आ गई होगी। इस विषय में कल शाम को ये लोग कहीं काम करने को तैयार नहीं थे। जो ये प्राइवेट एजेंसी को इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये लोग तोड़ ताड़ के चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज तोड़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद आ रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे लाइन बिछाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, फिर वो थोड़ा सा हल्की सी ड्रेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर वो पिछले 6 महीने से इनका इसी तरीके का काम चल रहा है। तो मेरी इस विषय में कल जो है यहाँ के जो एक मिनट वो देखिए, ये देखिए ये है हाल। किस तरीके से बच्चे गिर रहे हैं। वो खेल रहे थे क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है, थोड़ा मजे करते हैं बच्चे। वो खेल रहे थे और वो गिर गया। ये है आपकी व्यवस्था। सर आप क्या बोले इस संदर्भ में? कल जो मैं हूँ, मेरी बात हुई, जो सबसे पहले मेरी बात हुई एसडीओ रावत जी के साथ। तो रावत जी ने मुझे बताया कि आप जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, जो हमारे जेई हैं, वो हैं यहाँ पे डबराल जी हैं, कोई उनका नाम मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जब आप डबराल जी से इसमें संपर्क करिए। आप डबराल जी के जो आप उनके स्टेटमेंट, जो डबराल जी के जब आप वो सुनेंगे कि डबराल जी मुझे बोलते हैं, मैंने कहा डबराल जी यहाँ पे बड़ी बुरी स्थिति है, जेई साहब को बोलता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई स्थिति तो भाई अगर जनता के लिए काम हो रहा है, तो मैंने कहा पिछले 6 महीने से स्थिति ऐसी खराब है। तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, काम हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करिए आप, कि आप जो आपके साइट इंजीनियर है, आप उनको भेजिए कल यहाँ पे मौके पे। आप यहाँ की जो मौका स्थिति है, तो उसका जायजा लीजिए। तो उनका कहना था कि भैया हमारे बहुत काम है। ये शब्द हैं हमारे डबराल जी के, जो जेई हैं। और मैं एसडीओ साहब से और एक्शन साहब से कहता हूं कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरीके की बात हमसे करते हैं। एक आम जनता से इस तरीके की बात करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। और आपको तो अपने सुपरविजन में इस काम को कराना चाहिए था। आप प्राइवेट एजेंसी के हाथों काम छोड़ कर जाते हैं, तो वो प्राइवेट एजेंसी तो इसी तरीके का काम करेगी। कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसको तो अपने मुनाफे से उसे तो अपना मुनाफा कमाना है, पर जिम्मेदार अधिकारी तो यहाँ का जेई होगा ना। तो वो अगर अपनी उससे बच रहा है, अपने काम से बच रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग एसडीओ रावत जी से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी तमाम चीज़ें जिस तरीके से आपको बताई गई है, अधिकारियों तक भी सारी चीज़ें हुई हैं। ये देखिएगा, इन बच्चों को आज छुट्टी है तो खेल रहे थे, एक बच्चा गिर भी गया था यहाँ पे। और अगर वो तो वहाँ पे गिरा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सूखा था, और वहाँ गिरता तो फिर क्या होता। और अभी भी खुदाई चालू है। चलिए ठीक है, हमारा ये उत्तराखंड है कि चलो भाई, अगर आज खंबे लाइट देनी है तो खंबे लगा देते हैं, खोद देते हैं। सड़क बनानी है, पानी का पाइप डालना भूल गया, चलो खोद देते हैं। अब वाईफाई का पाइप डालना भूल गया, चलो खोद देते हैं। अरे यार अब नाली बनाना भूल गया, चलो खोद देते हैं। क्योंकि सड़कें ऐसे ही साइकिल चलेगी। क्योंकि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला होगा ना, इसके बीच 4 ठेकेदार ऐसे हैं जो बदलते रहेंगे फिर इस सड़क के लिए। तो सबको चीजें होंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलोगे आप? यहाँ पे हमको बहुत मुश्किल होती है स्कूल जाने में। हम तो एनडीएस में पढ़ते हो, डीएसपी में पढ़ते हो? हम डीएसपी में पढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल जाने में आपको दिक्कत होती है, तो फिर मम्मी को बोलते हैं आज ही नहीं जा रहा मैं स्कूल क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है। कल भी गिरा वो, कितने कल भी गिरे? 3 महीने में खोद के पानी में नहीं गया बैग दीदी का, वही तो फिर आगे में दीदी का पैर खोल के चले गए थे। क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं, क्या सारी चीजें हो सकती है? हाँ बस छोटी सी एक निवेदन है हमारे आपसे, बस ये सड़क और बिजली का थोड़ी सी यहाँ सुविधा करा दीजिए। आम जनता के लिए है, हमारी कोई किसी भी प्रकार से राजनीति से कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। पर हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, क्योंकि रात को अभी हमें किसी फंक्शन से आना था, हम इतनी दूर से पैदल आए, क्योंकि यहाँ पर स्कूटी बाइक भी नहीं चल पाती। यहाँ पर इतना बुरी स्थिति है यहाँ पर। कैसे होगा सब कुछ, कैसे होगा विकास? और हम बात करते हैं कि अपने इस ऋषिकेश को एक ऐसे औहदे तक, ऐसा डिजिटल औहदा लेके जाएंगे, इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे इसको, कि यहाँ पर सब चीज़ होगा। ऐसे में तो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए सर, कि जो आपको हर दिन एक नए मुद्दे के साथ मिलते हैं, ताकि आपको पता चले कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। ग्राम प्रधान को पता चले, वार्ड मेंबर को पता चले, सभी को पता चले, और इन बच्चों का भविष्य बने। यही वो बच्चे हैं जो आने वाले समय पर शायद आप ही के किसी सगे संबंधी को वोट देंगे, या फिर क्या पता आप ये घर में से किसी को दे दें।
बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।